जिंदा रहने पर नहीं हुआ जितना नाम, मौत के बाद क्या फैल रहा है पैगाम। लेबनान से इंडिया तक सिर्फ हिजबुल्लाह, जम्मू से जायस तक क्यों मचा हल्ला। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जितना नाम उनका जिंदा रहने पर नहीं होता, उतना प्रसिद्ध नाम उनका मरने के बाद हो जाता है। ऐसा ही एक नाम बन गया है नसरुल्लाह। जिंदा रहने पर लेबनान में हिजबुल्लाह के चीफ रहे नसरुल्लाह को कोई नहीं जानता था, लेकिन इजराइल के हमले में मरने के बाद हसन नसरुल्लाह एक ऐसा नाम बन गया जिसे पूरी दुनिया जान चुकी है। जिसे नसरुल्लाह कौन था ये तक नहीं मालूम, वो भी उसके लिए सड़कों पर है। लेबनान से लेकर इंडिया तक में नसरुल्लाह के लिए नारे लग रहे हैं। 1975 लेबनानी गृह युद्ध के बाद हुआ सक्रिय। शिया मिलिशिया का सदस्य भी रहा नसरुल्लाह। अब्बास मुसाबी की हत्या के बाद बना हिजबुल्लाह का नेता। दक्षिण लेबनान की स्थापना के साथ हुआ लोकप्रिय। आपको बता दें कि इजराइल के हमले में मरने वाला नसरुल्लाह मुस्लिमों के शिया समुदाय से ताल्लुक रखता था। शिया समुदाय का एक बड़ा वर्ग भारत में निवास करता है, इसलिए भारत में भी नसरुल्लाह के समर्थन में लोग सड़कों पर हैं। हाल ही में कानून व्यवस्था की ढोल पीटे जाने वाले उत्तर प्रदेश के अमेठी में भी हिजबुल्लाह के समर्थन में प्रदर्शन हुआ। इतना ही नहीं, कम बैक हिजबुल्लाह के नारे से जायस कस्बा गूंज उठा। जायस कस्बे में शिया समुदाय के लोगों ने जुलूस निकाला और हाथ में हसन नसरुल्लाह के पोस्टर के साथ प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की गई। धारा 144 के बावजूद बिना अनुमति के जुलूस निकाला गया। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया और स्थिति तनावपूर्ण रही। वहीं भीड़ इकट्ठा करने और धार्मिक नारे लगवाने वाले मुख्य आयोजक को गिरफ्तार किया गया। हालांकि बात यहीं खत्म नहीं होती। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद यूपी की राजधानी लखनऊ के करबला ताल कटोरा में नसरुल्लाह की याद में कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च के दौरान लोग हाथों में तख्तियां लिए हुए थे। इस दौरान इजराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। हालांकि हिजबुल्लाह के समर्थन के मामले में देश की राजधानी भी अछूती नहीं रही। नई दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में मारे गए हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह के लिए आयोजित शोक सभा में उपस्थित लोगों को मारे गए लेबनानी आतंकी समूह प्रमुख की याद में नारे लगाने के साथ साथ अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाते सुना गया। तो जम्मू कश्मीर के बड़गांव में विरोध मार्च निकाला गया। हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह के मारे जाने पर जम्मू कश्मीर में हिजबुल्लाह मुजाहिदीनों के समर्थन में नारे लगाए गए। तो वहीं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने लेबनान और फिलिस्तीन के लिए दुख जताते हुए अपना चुनाव प्रचार अभियान एक दिन के लिए रद्द कर दिया। हिजबुल्लाह नेता नसरुल्लाह की मौत के बाद कई मुस्लिम देशों की बौखलाहट साफ दिख रही है। इजराइल और ईरान के बीच किसी भी समय महाजंग छिड़ सकती है। बीते दिन ईरान ने इजराइल पर कई मिसाइल हमले किए, जिसके बाद अब इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करने की कसम खाई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे लेकर कहा कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती की है और उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी मामले को लेकर हिंदी खबर से डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल ने भी बातचीत की। ईरान ने कल इजराइल पर ताबड़तोड़ 180 मिसाइलों से हमला किया और ये मिसाइलें हाइपरसोनिक मिसाइलें थी। हालांकि इजराइल की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ईरान की तरफ से दागी गई जो मिसाइल थी वो ज्यादातर हवा में ही नष्ट कर दी गई और इजराइल को फिलहाल कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन इससे अलग हम बात करें तो इजराइल अपने नुकसान होने की बात को कबूल नहीं रहा है। इजराइल के एयरक्राफ्ट भी नष्ट हुए हैं और काफी नुकसान इजराइल को इसमें देखना पड़ रहा है। और फिलहाल मैं तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ देश की राजधानी दिल्ली की। इजरायली दूतावास पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जिस तरह से ईरान और इजराइल में तनाव बढ़ रहा है उसको देखते हुए दिल्ली में इजरायली दूतावास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है। दिल्ली पुलिस पूछताछ करने के बाद ही आगे जाने दे रही है। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली।